हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका सेट 3430 बेसिक मैथ्स। तो क्वेश्चन पेपर है ये आपका, इसका सोल्यूशन करेंगे हम। तो चलिए इसके सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, उसके बाद इसके सेक्शन बी के क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू √2 - 1 कॉस थीटा। आपको चेक करना है कि कौन सी कंडीशन ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेन भी और कॉट भी है। अगर मैं साइन अपॉन कॉस बनाती हूँ तो टेन की टर्म में आंसर आएगा, और अगर कॉस अपॉन साइन बनाती हूँ तो कॉट की टर्म में भी आंसर आ सकता है ना। तो हम पहले साइन अपॉन कॉस बनाने की कोशिश करते हैं और फिर देखते हैं हमारा ऑप्शन से रिजेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर पहले मैंने साइन यहीं रखा और कॉस नीचे ले आई, यहाँ इंटू है, यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये टेन थीटा बन जाएगा, क्योंकि टेन थीटा साइन बाई कॉस होता है। और ये तो यहीं रहेगा, तो टेन थीटा आ जाएगा √2 - 1, जो कि आपका ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। टेन थीटा √2 + 1 और टेन थीटा √2 है, ये नहीं है। तो यानी ये वाला तो हमारा तरीका गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन बनाएंगे। तो कॉस को यहीं रखेंगे, साइन को यहाँ अपॉन में लाएंगे। तो जब साइन अपॉन में आएगा तो इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 1 बचेगा। जब भी अपॉन में आता है तो 1 बचता है। तो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, एंड ये यहीं पे था √2 - 1, एंड उधर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। तो यहाँ से कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा। जैसे साइन बाय कॉस 10 होता है, तो उल्टा करोगे तो कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। एंड ये जो इनटू में ये पूरा, ये यहाँ जाके डिवाइड में चला जाना चाहिए। अब ये कॉट थीटा ये आया, बट कॉट थीटा हमें इस फॉर्म में नहीं दिया, हमें √2 + 1 √2 - 1 में दिया है। तो हमें पता है जब भी नीचे रूट आ जाए तो रेशनलाइज करना चाहिए। तो हम रेशनलाइज करेंगे √2 - 1 को, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देना पड़ता है। रेशनलाइज ऐसे करते हैं ना, यहाँ √2 - 1 है तो ऊपर प्लस करना पड़ेगा। तो नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 - 1 तो 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर आ जाएगा। और ये कॉट थीटा √2 + 1 आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ था, बी ऑप्शन में। तो ये आपको मतलब 10 या कॉट में देखना था, 10 वाला तो गलत आ रहा था, इसलिए हमने कॉट में निकाला रेशनलाइज करके। तो हमारा कॉट वाला ठीक है, कॉट थीटा √2 + 1, बी ऑप्शन है आंसर, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट सेकंड देखेंगे, इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ऑफ सेक्टर, देन द रेडियस। अगर मतलब आर्क जो है, लेंथ ऑफ आर्क वो एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है, तो रेडियस निकालनी थी आपको। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ सेक्टर के इक्वल बोला है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ले लो, 2πr θ/360 इक्वल टू आर्क ऑफ सेक्टर। आर्क ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ले लो, लेंथ ऑफ आर्क एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है ना। हाँ, लेंथ ऑफ आर्क एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला πr² θ/360। एक आर से एक आर कटेगा, बट यहाँ तो स्क्वायर है तो एक ही आर कटेगा, एक बचेगा। थीटा से थीटा भी कट गया, पाई भी कट गया, 360 भी डिवाइड में है तो कट जाएगा, इनटू में है ना सारे, तो कैंसिल हो सकते हैं इधर से। तो यहाँ से एक रेडियस बचेगी और यहाँ से 2 बचेगा, तो रेडियस 2 आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी रेडियस, 2। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो सेकंड का आंसर आपका 2 यूनिट आएगा, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, देयर आर 16 ऑब्जर्वेशन अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज इन अ डाटा, द मीडियन विल बी द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे 16 ऑब्जर्वेशन है, मीडियन बताओ कौन सा होगा।
तो जब भी 16 ऑब्जर्वेशन का मतलब इवन ऑब्जर्वेशन होते हैं, इवन ऑब्जर्वेशन होते हैं तो मीडियन हमारी दो टर्म से निकलती है, एक तो n/2 से और एक n/2+1 से। तो n/2 निकालो, n 16 है तो 16 का आधा करो 8 और उसमें एक एक्स्ट्रा करो तो 9। तो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालते हैं, तब हमारी मीडियन आती है। तो 8th और 9th को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, यानी इनका एवरेज करते हैं। हाँ, अगर ये 15 होता, ऑड होता, तब आपको मीडियन n+1/2 से निकल जाती, यानी तब एक ही ऑब्जर्वेशन आंसर में आता, यानी कि n 15 और एक 16 अपॉन आधा करोगे 8th ऑब्जर्वेशन आंसर होता अगर ये ऑड होता। बट यहाँ पे इवन है ना, तो यहाँ पहले ये वाला ऑब्जर्वेशन निकालना है, फिर ये निकालना है, फिर इनका एवरेज निकालना है। तो 8th और 9th का एवरेज करके आएगी, तो 8th और 9th का एवरेज सी ऑप्शन आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 16 टाइम द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर रेडियस आर रेशो आर निकालना था आपको। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को बराबर करना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के और 16 टाइम्स। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के 16 टाइम्स, यानी 16 टाइम ये है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे। स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर का क्यूब, यहाँ पे आर स्फेयर की कैपिटल लेनी थी और हेमिस्फेयर की आर को आपको स्मॉल आर लेना था। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ स्मॉल आर लेना है और 16। अब ये पाई से ये पाई कट सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, आर से आर नहीं काट सकते, दोनों अलग अलग है। वो 3 से 3 डिवाइड में कट जाएगा। अब आपको ये आर, देखो आर कैपिटल वाली ऊपर है, छोटी वाली नीचे है, तो पहले ये आर लिखना है, यानी ये ऊपर रहेगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो r/r का रेशो निकालना है, यहाँ भी क्यूब यहाँ भी क्यूब, इकट्ठा क्यूब लगा देना। अब ये यहीं है तो ये नीचे आया है तो इनको यहीं पे रखना है, 16 2 और 3 को, 3 तो कट गया, 16 × 2 को, और ये जो 4 था ये नीचे आ जाएगा, 4/3 था ना, 4 नीचे आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा तो ये 8 आएगा यहाँ पे जब कैंसिल कर दोगे। तो ये क्यूब है तो इसको भी क्यूब में बदल दोगे। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। क्यूब से क्यूब हट जाएगा। अब नीचे 1 है, 1 तो किसी का भी क्यूब हो सकता है ना, 1 तो किसी भी नंबर के एक पावर हो सकती है, तो 1 का क्यूब भी लिख सकते थे आप। तो क्यूब से क्यूब हट गया, r/r 2/1, तो रेशो 2:1 आएगा। ऑप्शन बी आंसर होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, 2:1, 2:1 इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, a = 2^7, 3^10, b 2^3, 3^7, HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे HCF सिंपल सा रूल है। HCF क्या होता है? जो लीस्ट पावर होती है। तो 2 की लीस्ट पावर कौन सी है? 3, 7 है कि 3 है, और 3 की लीस्ट पावर कौन सी है? 7। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 7, सी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर एलसीएम बोलते तो मैक्सिमम पावर लेनी होती। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 7, और 3 की मैक्सिमम कितनी है? 10, तब ये होता। बट अभी फिलहाल HCF बोला तो कम पावर लेते हैं, सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सिक्स क्वेश्चन, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन के निकालना है। तो जब भी इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो तो क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट, देखो ये वाली कंडीशन लगाते हैं मैनी सोल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन के लिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1/a2 क्या है, जो एक्स के कोफिशिएंट है, एक्स यहीं पे है ना ऊपर नीचे, तो एक्स का ये और ये इसका रेशो लो। फिर b1 b2 क्या होता है, जो वाई के कोफिशिएंट है 3 और k, वाई के सेम एक ही जगह नीचे होने चाहिए, 3/k। और यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस ही ले लो, अगर यहाँ प्लस या यहाँ माइनस होता तो माइनस साइन जो लगते होते वो भी लगाते। एंड 5 और 10 c1 c2, ये 5 और 10 ध्यान रखना, ये या तो राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड, दोनों या तो राइट पे हो या दोनों लेफ्ट पे हो, ठीक है। जो साइन लगे होंगे वो लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको ये तीनों इक्वल करने, क्योंकि मैंने ही सोल्यूशन बोला है, तो ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब ये के निकालना है तो या तो इसको इसके बराबर रख के निकाल लो या इसके, दोनों तो इक्वल है, तो यहाँ से कर लेते हैं 3/k = हाफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, k 1 जा k, तो k की वैल्यू 6 आएगी, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। k की वैल्यू कितनी आएगी, 6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ सर्कल इज 2 -3 एंड 1 एंड दिया हुआ है a एंड सेकेंड एंड आपको निकालना था। तो यहाँ पे आपको जब भी एक सर्कल में बोले सेंटर दिया होता है, सेंटर तो दिया है और एक एंड दिया है, दूसरा एंड निकालने को बोला है, तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे। सेंटर जो x है ये कैसे निकलेगा, x1 और x2 को ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐसे y कैसे निकलेगा, सेंटर का y1 और y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, ये x1 y1 होता है, दूसरा एंड x2 y2 होता है। आपको ये नहीं निकालना xy, आपको x2 y2 निकालना है। तो x तो दे रखा है क्वेश्चन में सेंटर 2, और y भी दे रखा है -3, x1 भी दे रखा है 3, और x2 निकालना है। x2 निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 जा 4 एंड ये पूरा 1 से होगा, तो एज इट इज़ x2 निकालना, तो ये प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। सेम ऐसे यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 माइनस एक है ना, तो माइनस लगेगा। एंड ये y2 निकालना, ये y2 वाला पूरा 1 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। और फिर y2 निकालने के लिए -10 है तो +10, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा प्लस का है ना, प्लस का साइन, तो ये 1 और ये 4, x2 y2 आ गए, तो यानी x2 y2 दोनों आ गए 1 और 4, तो बी के पॉइंट आ गए 1 4, सी ऑप्शन आंसर है इसका, सी पॉइंट आंसर 1 4, सी ऑप्शन आंसर है इसका। द इक्वेशन दिस हैज़, इस इक्वेशन के कैसे रूट है, तो जब भी ऐसे पूछे कि कैसे रूट है, रियल है, इक्वल है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है इसका। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए 4x² - 25 का क्वेश्चन 8 आपको ABC पता होना चाहिए इसका। तो ये देखो क्वाड्रेटिक ऐसे लिखते हैं, x² bxc = 0, तो यहाँ से a कैसे निकलेगा, जो x² के साथ है, x² के साथ 4 है तो a 4 आ जाएगा। b x के साथ होता है, x वाला तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो b 0 है, जब x वाला कोई है ही नहीं तो वो 0 है, ठीक है। अब c आपको निकालना है, c देखो ये कांस्टेंट टर्म है, तो c माइनस भी लेना है, तो c -25 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए b² - 4ac करोगे, तो b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर। अगर देखो यहाँ x होता ना तो b 0 नहीं होता, तब 1 होता। x अगर ये x होता यहाँ पे तो b फिर 1 होता, बट x है ही नहीं तो इसलिए b 0 है, तो इसलिए b 0 का स्क्वायर 4, a की जगह 4 और c की जगह -25, डी डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये। अब 0 का स्क्वायर 0, 4 4 जा 16, 25 से मल्टीप्लाई करो 400 आ जाएगा, और 2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएंगे। अगर डी पॉजिटिव है या ग्रेटर देन 0 है मतलब, तो 2 रियल रूट है। अगर डी नेगेटिव आ जाता तो नो रियल रूट होता, और अगर डी 0 आ जाता तो 2 रियल एंड इक्वल रूट होता, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा 2 रियल रूट की कंडीशन बन रही है। अब हमको क्वेश्चन में 2 रियल रूट तो बोला है कि रियल रूट तो बोला है, बट रियल के पास 2 कंडीशन दी है, एक रियल और डिस्टिंक्ट रूट है और एक रियल रूट सेम साइन का है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कि रियल रूट तो आ गया, बट यहाँ पे रियल रूट तो 2 जगह पे दिखा है, इक्वल नहीं आया, ये तो सही है क्योंकि डी 0 नहीं आया तो इक्वल वाला तो हट गया, और ये नो वाला भी हट गया क्योंकि नेगेटिव नहीं आया, ना तो ये आया ना ये आया, तो पहला और दूसरा तो आएगा नहीं आंसर। बट रियल वाले 2 आ रहे, एक डिस्टिंक्ट रूट और एक सेम, तो हमको यहाँ पे एक्स की सॉल्व करके देख लेना है। तो आपको 4x² -25 = 0 दिया हुआ था, तो आपने x के लिए सॉल्व करना है, 4x को यहीं रखो, 25 वहाँ चला जाएगा,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर निकालना है तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर यहाँ से एक्स निकालना है तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट लग जाएगा। रूट 25 प्लस 5 5 आएगा और 4 का रूट 2 आएगा। और रूट जब भी हटता है तो आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी एक रूट 5/2 और एक दूसरा रूट -5/2 है। तो यहाँ पे रूट जो है रियल तो है बट साथ साथ अलग अलग साइन भी तो है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। तो हमारे पास सिर्फ रियल से काम नहीं चलेगा, हमको डिस्टिंक्ट या सेम ढूंढना था। तो हमने एक्स निकाल के देखा, एक प्लस आ रहा है और एक माइनस आ रहा है, दोनों के साइन अलग अलग आ रहे हैं। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी में डी ई बी सी के पैरेलल है। तो जब भी पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है तो बीपीटी लगती है। तो बीपीटी में क्या होता है, ये अगर पैरेलल है इसके तो ये ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी। अब अगर ये ऑप्शन देखो है तो ये ठीक है, वैसे तो यही ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन ठीक है हमारा। अगर ये नहीं होता बाई चांस तो ये, तो फिर आप ऐसे भी कर सकते, इस ए को यहाँ और बी डी को यहाँ, तो ये ऑप्शन ढूंढ लेते है ना। बट यही वाला ऑप्शन हमें मिल गया सीधा ही, क्योंकि ये इसके पैरेलल तो बीपीटी कहते हैं ये अपॉन ये अपॉन ये, तो ये हमें आंसर में मिल गया ना ऑप्शन में। तो अगर बाई चांस ना मिलता तो आप ऐसा वाला भी ढूंढते कि ये नीचे आ जाता और ये ऊपर, तब ये भी ठीक होता। या फिर ऐसे भी होता ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ई सी, ये भी हो सकता था। या बी डी अपॉन ए बी ई सी अपॉन ए सी, ये भी ऑप्शन हो सकता था। तो वो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते थे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है। बट हमें सिंपलेस्ट ऑप्शन मिल गया तो हमारा यही आंसर है, सी ऑप्शन। 10th देखेंगे, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ। अगर एक लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटे तो उसे क्या कहते हैं। तो अगर एक सर्कल को लाइन 2 अलग अलग पॉइंट पे काटती है तो सीकेंट कहते हैं। अगर वो एक पॉइंट पे ही टच करके जाती तो वो टेंजेंट होती। तो अभी तो क्या है, इंटरसेक्ट करके जा रही है 2 पॉइंट पे, तो सीकेंट है आंसर, सी ऑप्शन आंसर है 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10a 3/4 दिया है और ये फाइंड करना है आपको। तो देखो 10a 3/4, अब यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। और ये सेक 1/sec क्या होता है कॉस। अब कॉस निकालना है और 10 दिया हुआ है, 10 दिया है 3/4। और आपको ये 10 का क्वेश्चन होता है जब 10a दिया और कॉस से निकालना हो, तो आप 10a को ट्रायंगल की हेल्प से निकालते थे ना। तो 10a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए यहाँ पे एंगल ए है ना, इसका थीटा क्या है ए, तो ए को आप नीचे रखो ताकि बेस यहाँ आ जाए। जहाँ एंगल होता है वहीं पे उसी लाइन पे बेस होता है। और ए के अपोजिट वाली साइड पे परपेंडिकुलर होगा और 90 वाली अपोजिट पे हाइपोटेन्यूज होगा। तो 10p/b है तो p आपका 3 है, p यानी 3 है तो 3k ले लो, और b आपका 4 है तो b को 4k ले लो। तो ये पाइथागोरस लगा के 5k आ जाएगा। और cos a निकालना है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आया आपका 4k और हाइपोटेन्यूज आया 5k। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, बेस कितना आया 4k, यहाँ इसको सही कर लेना 4k अपॉन 5k, तो आंसर आपका 4/5 आएगा। बेस कितना आया 4 और ये 5, तो 4/5 आंसर है। ऑप्शन देखो कौन सा आएगी, बी ऑप्शन आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका आंसर। इसे सही कर लेना 4/5 आएगा, क्योंकि कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 4/5, 4/5 इसका आंसर है, बी ऑप्शन। AD/AB AD/BD AE/, अच्छा हाँ, नाइन्थ एक बार नाइन्थ भी दोबारा देखिए, नाइन्थ भी एक बार फिर से देखिए। AD/BD तो था यहाँ पे, बट AE/AC था, EC लाना था ना यहाँ पे, तो हमें ये नहीं है, ये सी ऑप्शन भी नहीं है इसका आंसर। 9 को सही कर लो एक बार। AD/BD AE/AC नहीं होना था, EC होना था, तो सी भी नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर होगा AD/AB, अभी जो मैंने बताया था आपको AD/AB मैंने कहा था ना, ये ऐसे भी लिख सकते हो, ये छोटी साइड तो ये AB। तो सारे कॉम्बिनेशन बना बना के देखा करो। अगर ये नहीं है आपके इसमें, ये वाला ऑप्शन नहीं है तो ये वाला ढूंढो, अगर ये नहीं है तो ये वाला भी ढूंढ सकते हो। AD/AB AE/AC AE/AC
ए सी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ये वाला है ना क्वेश्चन में, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, यस ये वाला है। अगर ये वाला भी नहीं होता तो आप बी डी अपॉन ए बी, तब क्या ढूंढते हैं, बी डी अपॉन, इसका छोटी साइड इसकी बड़ी साइड, बी डी अपॉन ए बी और ई सी अपॉन ए सी, ठीक है, तब ये वाला ढूंढते हमें, लेकिन ये नहीं मिला जो सबसे पहले पीपीटी में लगता है, ये अपॉन ये अपॉन ये तो है ही नहीं, ई सी की जगह ए सी दिया हुआ ना, तो सी नहीं आंसर। तो ये वाला ऑप्शन मिल गया हमको, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी। ये कौन सा ऑप्शन है, देखो ये है आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, इसको सही करना, बी ऑप्शन है। और ये वाले का आंसर कॉस में बेस आता है ना, तो बेस कितना है 4 और ये 5, 4/5, 4/5 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है ये भी। तो इनको ठीक कर, इसको ठीक करना, ये बी ऑप्शन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और सी आ रहा है आपका 11th का आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, 4/5, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अ कार इज मूविंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ 30 मीटर हाई टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द कार एट इंस्टेंट, कार 10√3 अवे चले जाएगी, तब निकालना है आपको। तो यहाँ पे एक टावर है 30 का, 30 इसकी हाइट है टावर की, टावर हमेशा वर्टिकली लगाना है, और ये टावर का बेस से एक कार जा रही है अवे, यूँ करके अवे जा रही है, यानी कि और एक पॉइंट इतनी कितनी एक टाइम पे वो 10√3 अवे चली गई, यानी यहाँ से यहाँ तक 10√3 हो गया। तो इस टाइम पे एलिवेशन का मतलब एंगल कितना बना रही होगी कार टॉप के साथ, तो ये एलिवेशन वाला थीटा निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखो मैंने बताया जहाँ एंगल होता है वहाँ उस वाली लाइन पे बेस होता है, और एंगल के अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे आपको P और B दिया है ना क्वेश्चन में, तो P/B क्या होता है, 10 थीटा, P 30 है और ये 10√3 है, 10 से 30 कट गया 3 पे, 3/√3 रेशनलाइज कर लो चाहे तो आप, तो 3/√3 को रेशनलाइज करोगे √3 से ऊपर नीचे, तो √3 3 से 3 कट जाएगा और ये √3 बचेगा। अब 10 थीटा तो √3 है, बट हमें तो थीटा निकालना है, तो इसको √3 को 10 में बदलो, 10 60 होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। थीटा कितना आ जाएगा 60, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा, थीटा आएगा 60 डिग्री, डी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, when degree measure of an angle subtended by an arc at the center of circle is 90, the area of corresponding sector of the circle of radius r is। तो यहाँ पे आपको कहा है कि अगर डिग्री मतलब एंगल दिया हुआ है और एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, सिंपल ही क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको 13 पे, 12th का आंसर तो डी है, थीटा 60। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर πr² θ/360, पाई की वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में पाई में ऑप्शंस है, तो पाई को एज इट इज़ रखो, रेडियस भी नहीं पता, थीटा दिया है 90 डिग्री अपॉन 360, तो 1/4। आपको पता है जब भी कोई आर्क 90 डिग्री बनाती है तो वो क्वाड्रेंट स्वाइप करती है ना, क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट आपको पता भी होना चाहिए 1/4πr² होता है, तो यानी कि बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग रैंडम और 2 डिजिट नंबर फ्रॉम द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर इज। तो देखो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 100 तक लेने हैं आपको, तो 1 2 3 डैश 100 तक, और
ये तो टोटल नंबर है, तो 1 से 100 तक नंबर कैसे निकालोगे? तो टोटल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, पहले इसमें से इसको माइनस करना होता है, यानी 100 में से 1 को माइनस करो, जो आए उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो 100। तो टोटल नंबर कितने थे हमारे पास? 100। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलते अगर बिटवीन लगा होता ना तो फिर आपके 2 नंबर कम हो जाते, फिर 98 होता, बट बिटवीन तो नहीं लगा ना आपके क्वेश्चन में। तो यानी ये निकालने का तरीका यही है कि लास्ट में से पहले वाले को हटाओ, कॉन्जिक्यूटिव अगर सारे तो लास्ट में से पहले वाले को हटाओ, अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो AP से N निकालना होता है, बट अभी कॉन्जिक्यूटिव है तो डायरेक्ट ही निकालो, 100 में से 1 को माइनस करो और फिर जो आए उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करो, तो 100 नंबर है टोटल। और प्रॉबिलिटी क्या बोलिए? 2 डिजिट नंबर की। तो 2 डिजिट नंबर देखो 1 से 100 में कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से, 10 11 से लेके कहाँ कहाँ पे ख़त्म होता है? 99 पे। 2 डिजिट है ना, तो ये 10 से लेके ये भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो इसमें भी AP लगाने की फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। N AP से N भी निकल सकता है ना, AP में AN का फॉर्मूला लगा के, बट यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव है तो बिना AP के भी आपको पता चल जाएगा कितने नंबर्स हैं। तो वही रूल कि इसमें से पहले इसको माइनस करो 10, 99 में से 10 को माइनस करो, जो आए उसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ाओ, 90 हो जाएंगे, यानी कि 2 डिजिट नंबर 90 हो जाएंगे। समझ आ गया? तो 2 डिजिट की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 90 और टोटल कितना था? 100। 0 से 0 कट गया, 9/10 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसका आंसर, 9/10। अगर बिटवीन होता तो 2 यहाँ से भी हटाते और 2 यहाँ से भी हटाते, यहाँ से नहीं हटता क्योंकि ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया ना, बिटवीन में ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया, ये यहाँ तो आया ही नहीं है ना। तो फिर अगर यहाँ क्वेश्चन में बिटवीन 100 होता तो यहाँ 100 की जगह 98 आ जाता, और बट ये ऑलरेडी हट चुका है, ये तो आया नहीं इनमें, तो यहाँ तो 90 ही रहता, तब ये होता अगर ये बिटवीन वाला क्वेश्चन होता। अभी फिलहाल ये बिटवीन वाला नहीं है, तो 9/10 बी ऑप्शन आंसर है। 15 क्वेश्चन, तो 9/10 बी ऑप्शन आंसर इसका। अ नंबर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम दिस नंबर्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्क्वायर ऑफ दिस नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक नंबर है जो इन सारे नंबर से चूज़ करना है, तो कितने नंबर से टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो टोटल नंबर तो हमारे पास 7 है। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्क्वायर, अगर मैं इन सब का स्क्वायर करूँ और मुझे वो जो स्क्वायर मिले वो लेस देन और इक्वल टू 1 मिले, या तो लेस मिले या इक्वल टू 1 मिले। तो हम सबका स्क्वायर कर करके अगर देखें तो -3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, तो 9 तो 1 या 1 से कम नहीं है, तो ये तो 9 तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये नहीं ले सकते हो। फिर इसका करो स्क्वायर 4, ये भी 1 या 1 से कम नहीं है, -1 का स्क्वायर करो वो 1 आ जाएगा, ये 1 है और 1 या 1 से कम ही तो लेना है, तो ये ले सकते हैं। 0 का स्क्वायर 0, ये भी ले सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, ये भी ले सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, ये भी नहीं लेंगे। 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं लेंगे। यानी हमारे पास सिर्फ कितने नंबर ले सकते हैं हम? ये 3 नंबर। तो यानी प्रोबेबिलिटी 3/7 आ जाएगी। ऑप्शन सी आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर है 3/7। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? देखो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम बोला है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो स्मॉलेस्ट के साथ प्राइम नहीं है, जस्ट ऑड प्राइम है। तो प्राइम नंबर वैसे तो 2 से स्टार्ट होता है, 1 तो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट, तो प्राइम नंबर 2 3 5 जो अपने टेबल में आते हैं 7, बट आपको बोला है स्मॉलेस्ट बोलते हैं ना प्राइम नंबर तो 2 होता, बट ऑड बोल दिया, क्या बोला? ऑड बोला है ना, स्मॉलेस्ट के साथ ऑड भी बोला है, तो अगर सिर्फ स्मॉलेस्ट ऑफ प्राइम नंबर होता तो 2 लेना होता, बट अगर ऑड बोल दिया तो 3 से स्टार्ट, 3 है यानी कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, तो 3 है। पहले प्राइम नंबर लिख दिए हमने, अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, बट ऑड प्राइम 3 होता है। एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो सबको पता है 99। अब इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है, तो 99 के पहले प्राइम फैक्टर कर लो, 3 3 11। अब 3 3 यहाँ पे 2 बार है और यहाँ 11 एक बार है, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर ले, 3 यहाँ एक बार है ना और यहाँ 2 बार है, तो 3 की पावर 2 लगी जाएगी हाईएस्ट पावर, और 11 यहाँ एक बार है, यहाँ है ही नहीं, तो 11 हाईएस्ट पावर 1 है, तो 11 एक बार लेंगे, तो 3 3 या 9 × 11 99 आंसर होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? 99। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 अदर रूट निकालना है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट तो दिया है, दूसरा निकालना है, तो इसको मिडिल स्प्लिट करके देख लो।
तो इसको मिडिल स्प्लिट जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को, तो मिडिल स्प्लिट तो सबको करना आता होगा। 3 इसके आगे कुछ नहीं है, 1, 3 1 जा 3 और 3 और 1 से ही 4 आ सकता है। तो ये 3x और 1x 4x लाने के लिए दोनों के माइनस के साइन लेने पड़ेंगे, तभी माइनस का 4x आएगा। x इनमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक x अंदर बचेगा 3। तो मिडिल स्प्लिट तो करना आता ही होगा, है ना। -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर x बचेगा, अगर बाहर माइनस है तो प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। सेम ब्रैकेट बाहर ले लो और एक ये आ जाएगा, या तो ये 0 या ये 0। तो एक x तो 1 आ गया, एक x 3 आ गया। तो ये x1 तो दिया ही हुआ, तो दूसरा रूट पूछा था तो x3 आ जाएगा। या फिर एक और तरीका है कि अगर मेरे को एक रूट दिया है +1, तो उसका मतलब क्या कि अल्फ़ा पता है और बीटा कैसे निकलेगा। तो आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। बी क्या है, बी क्या है जो x के साथ है, x के साथ -4 है। तो ये माइनस फॉर्मूले का x का b का -4, तो माइनस माइनस प्लस a कितना है, a यहाँ 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो a होता है, तो a 1 है। तो ये +4 और ये अल्फ़ा पता है आपको, एक रूट बीटा आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो 4 -1 3 आ गए। तो चाहे ऐसे करके निकाल लो, चाहे ऐसे करके निकाल लो, ऐसे भी निकाल सकते थे। अल्फ़ा बीटा क्या प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। c क्या है जो कांस्टेंट है 3 एंड a 1 था। अब अल्फ़ा रूट पता है, बीटा निकालना, तो बीटा निकालने के लिए 1 को डिवाइड में ले जाओ, तो 3/1 3। तो कहीं से भी निकालो 3 ही आ रहा है, तो समझ आ गया। तो यानी कि हमारा आंसर 3 है, सी ऑप्शन आंसर है। 18 क्वेश्चन में कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं होता। तो सिमिलैरिटी में देखो कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, या तो तीनों एंगल बराबर हो, या 2 एंगल भी चल जाएंगे, या दो साइड और उनके बीच का एंगल, 2 साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल, या तीनों साइड्स के रेशो बराबर हो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। ये क्राइटेरिया होते हैं। बट RHS वाला क्राइटेरिया सिमिलैरिटी में नहीं होता, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी में होता है, तो ये गलत है। यानी कि RHS नहीं होता, तो हमें तो नहीं वाला ही पूछा है ना, तो यानी कि RHS डी ऑप्शन आंसर होगा। डी ऑप्शन इसका आंसर होगा 18 का, RHS। एजर्शन रीजन देखेंगे। एजर्शन है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो देखो जब भी डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस से निकालते हैं, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जब भी निकालनी हो तो वाई पॉइंट लिया जाता है, यानी ऑर्डिनेट लिया जाता है। और अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालनी होती है तो हम एक्स पॉइंट को आंसर लेते हैं, यानी FC सा आंसर होता है। और वो भी ध्यान रखना, जो वाई पॉइंट होता है वो चाहे माइनस में दिया हो बट आंसर प्लस में ही आता है, क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी है, तो पॉइंट आपको दिया था -3 5, है ना। तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई पॉइंट के बराबर आना चाहिए, तो 5 आएगा इसका आंसर प्लस का। अगर ये माइनस भी दिया होता ना तब भी आंसर प्लस में ही आता। और अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस से निकालना होता तो देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मैंने क्या कहा है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो एक्स पॉइंट के बराबर आना चाहिए। तो एक्स पॉइंट तो वैसे -3 है, बट आपको डिस्टेंस लेना है तो +3 लोगे। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन वाई एक्सिस वाला होता तो एक्स वाला पॉइंट आता, तब +3 होता। बट अगर एक्स एक्सिस से तो वाई पॉइंट लेना था, तो आंसर 5 आएगा, 5। तो यानी इन्होंने ये बोला है कि डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस से 3 है, गलत। वो तो वाई एक्सिस से आया ना हमारा, तो यानी कि एजर्शन गलत है। और रीज़न है एब्सिसा ऑफ पॉइंट गिव द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। यस, एब्सिसा एक्स पॉइंट को कहते हैं, वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देता है। यस, बिल्कुल ठीक है, रीज़न ठीक है, एजर्शन गलत है। तो डी ऑप्शन आंसर है किसका, 19 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो
क्वेश्चन 19 एजर्शन तो गलत है बट रीजन सही है, डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। 2 + √2 इरेशनल होता है। यस 2 देखो रेशनल है और √2 इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, हमेशा आंसर इरेशनल ही मिलता है। तो एजर्शन सही है और रीज़न भी यही बता रहा है कि सम ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमेशा इरेशनल होता है। तो यस रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ए ऑप्शन आंसर है। ऑप्शन ए 20 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 20 क्वेश्चन का। ठीक है, ए ऑप्शन आंसर है। सेक्शन बी। सेक्शन बी का देखिए 21 क्वेश्चन। एक ये शेडेड रीजन निकालना था आपको। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, जब स्क्वायर के एरिया में से आप ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है ना 90 स्क्वायर 90 का होता है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है तो क्वाड्रेंट का एरिया हटाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी इस ABCD के एरिया में से जो ये सेक्टर है, सेक्टर 90 जब बनाए, क्योंकि 90 क्यों आपको बोला है क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो ये एक सेक्टर या क्वाड्रेंट कुछ भी बोल सकते हो, उसको माइनस करना है। तो स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड, सेक्टर या क्वाड्रेंट का एरिया पाई r स्क्वायर थीटा बाई 360। साइड कितनी है इस स्क्वायर की, ये पूरी साइड है इसकी 10, ये 5 तो इस सेक्टर की रेडियस है, 10 है इसकी साइड स्क्वायर की, साइड इनटू साइड, साइड 10 है, 10 × 10 पाई की वैल्यू रख दो और रेडियस कितनी दी है, देखो इसकी 5 है रेडियस, 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखनी पड़ेगी। थीटा ये दिख रहा है स्क्वायर है तो 90 होना चाहिए, स्क्वायर बोल दिया ना तो थीटा 90 होगा अपॉन 360। 90 से 4 पे कटेगा, फिर 2 पे ये कटेगा 11 पे, 11 5 से 55, 5 जा होता है आपका 275 और अपॉन में 7 2 जा 14। इसका फ्रैक्शन डिवाइड करके देख लेना, 275 अंदर 14 बाहर, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, माइनस ये डिवाइड कितना आएगा, इससे माइनस करने के लिए पॉइंट के बाद 0 लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 80.4 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा इसका 80.4। अब यहाँ पे सॉल्व फॉर x एंड y बोला है, तो x प्लस वाई बाई 2 माइनस इक्वल टू 4 एंड x बाई 3 प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अब इसमें देखो ये वैसे तो एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा ना, हाँ x और y जब इक्वेशंस होते हैं तो क्या लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है। तो एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन ये x और y वाली है, बट ये नीचे देखो 2 है, तो मुझे ये 2 अगर हटाना है, फ्रैक्शन को हटाना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। अब यहाँ 1 और 2 अलग अलग है, अलग अलग टेबल में आता है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 2x एंड 1y, 2x और 1y इक्वल टू 4। अब इसका क्रॉस अभी पूरा फ्रैक्शन का अभी तक पूरा नहीं था तो हमने एलसीएम लिया, अब ये पूरा बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस वाई 1 से होगा तो यही आएगा और 2 4 जा 8। अब ये फर्स्ट मान लो, ऐसे ही इसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 और 1 अलग अलग टेबल में आते तो 1x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 2 से हो जाएगा, 3 2 जा 6y इक्वल टू 5। ये अब पूरा फ्रैक्शन बन गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 6y 1 से हो तो x प्लस 6y क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इससे पहले होगा, फिर 3 5 जा 15, ये सेकंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को इसके साथ लिख दो यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए क्या करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट सेम करो या y के, तो यहाँ x का 1 है और यहाँ x का 2 है, तो x का सेम करने के लिए x का 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x का 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x का सेम करना है ना कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट को एक्सचेंज कर दो, ये 2 तो यहाँ मल्टीप्लाई पूरे से होगा और ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई पूरे से होगा, तो 2 1 से होगा तो 2 1 जा 2, 2 6 से होगा तो 2 6 जा 12y, 2 15 जा कितना होता है 30, 2 को पूरे से मल्टीप्लाई, 1 को इस पूरे से करोगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब देखो 2x काटना पड़ेगा, बट ये प्लस प्लस दोनों कट नहीं सकते, प्लस प्लस तो प्लस होता है, तो इसको प्लस को माइनस करना पड़ेगा, तो इसको माइनस किया तो इसको भी बदलो साइन, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, अगर ये माइनस साइन होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि ये कैंसिल करना है, अभी तो ये हो नहीं रहा था प्लस प्लस, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। हाँ अगर ये ऑलरेडी माइनस होता तब साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती,
तो 2x से अब कट जाएगा, एक प्लस और एक माइनस, ये प्लस का और ये माइनस का माना जाएगा। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 12 में से 1, ये 1 है ना, 12 में से 1y जाएगा तो 11y बचेगा, साइन बड़े नंबर का प्लस का, प्लस माइनस माइनस, अब ये प्लस नहीं है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस करोगे और साइन इसका बढ़ेगा तो प्लस का ही लगेगा। y निकालो तो ये 11 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। अब y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू या तो इस वाले इक्वेशन, सिंपल ये वाली नहीं, सिंपल इक्वेशन जो आई है हमारी ये वाली, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। तो पहले वाले में या इसमें रख देते हैं हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, 2x एज इट इज़, y की जगह कितना रख दो 2 रख दो, इक्वल टू 8, 2x यहीं रहेगा, ये नंबर के पास जाएगा, 8 में से 2 यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा 6, 2x 6, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन तो इसका लगेगा ना बड़े नंबर का प्लस का। अब ये 2 इंटू में यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो 3x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा। ये किस किस बच्चे का आंसर आया कमेंट करके बताना। ABC ट्राइंगल DEBC के पैरेलल है, AD 3 है, BD 4 है, AC पूरा दिया हुआ है और AE निकालना है। तो 23 क्वेश्चन में ये DEBC के पैरेलल बोला है और आपको पैरेलल में या तो BPT लगाना चाहिए या सिमिलर। जब सिर्फ ये वाली पैरेलल लाइन का यूज़ ना करना हो तो BPT लगाते हैं, अगर इन पैरेलल लाइन का यूज़ करना होता तो फिर हम सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम लगाते। ठीक है, अभी तो हमें सिर्फ ये साइड का यूज़ करना है तो हम BPT से कर लेंगे। तो हमें पता है लाइन पैरेलल है तो ये BPT क्या कहती है, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। ठीक है, AD पता है क्वेश्चन में, BD पता है, ये 3 है ये 4 है, हमें AE निकालना है बट EC नहीं पता, बट ये पूरी पता है 14 है AC। तो हम EC को कैसे लिख सकते हैं, पूरे 14 में से EC कैसे आएगी, जब मैं पूरी 14 में से AE को हटा दूँ, है ना। तो EC को क्या लिखोगे 40 और AE को हमने x मान लिया, तो 14 में से x को माइनस करके, और AE तो x है, तो EC नहीं पता थी पूरा पता था, तो EC कैसे आएगी पूरे में से इसको हटा के, तो 14 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो और 4 को x से करो, 3 14 42, 3 को फिर x से करो, ये बाहर है तो अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, नंबर x के पास जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ की प्लस 7x हो जाएगा, 42x निकालना है तो डिवाइड हो जाएगा 7, 6 आ जाएगा x मतलब AE आपका 6 आ जाएगा। तो AE कितना आएगा इस क्वेश्चन में 6। तो इसके बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो सेक्शन बी किस किस बच्चों को समझ आ गया है कमेंट करके बताना, एंड सेक्शन ए के कितने सही है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इसका बचा हुआ सेक्शन CDE को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लें। एंड कैसा गया एग्ज़ाम कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे, कितने सही है आपके। यहाँ पे 9th क्वेश्चन में याद रखना AD अपॉन BD AE अपॉन EC नहीं दिया हुआ, ये AC दिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, और AD अपॉन AB है तो AE अपॉन AC, ये भी गलत है, ये AC अपॉन AE अपॉन AC, B ही सही है, B ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को B ऑप्शन आएगा इसका आंसर 9th का। तो इसके बचे हुए पार्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड साइंस के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे।